हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ सजनी शिंदे का वायरल वीडियो, ये मूवी के बारे में बात करूंगा। एक्चुअली ये जो मूवी है ना, ये एक सस्पेंस थ्रिलर है। एक 1 आवर 52 मिनट्स का अराउंड टाइम इस मूवी का लेंथ है। लेकिन ये जो मूवी है, मुझे एक लाइन में अगर बताने के लिए कहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि ये जो थ्रिलर है ये आखिर में खत्म ठीक ठाक नहीं हुआ। ये जो जो एक्चुअली जो थ्रिल क्रिएट किया गया था, जो एंगेजिंग ऑडियंस के मन में हुआ था, वो आखिर में इस तरह से खत्म किया गया इसको। जो एंगेजिंग था, जो थ्रिल था, वो बिल्कुल उसकी जो खुशी थी, उसकी जो आनंद था, वो बिल्कुल आप कह सकते मिट्टी में मिल गया, ऐसे हो गया। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि सजनी शिंदे एक फिजिक्स टीचर है। तो वो अपनी बर्थडे मनाने सिंगापुर जाती है उनकी 3 कॉलीग के साथ। तो वहाँ पे वो शराब पी के कुछ मेल के साथ डांस करती है और ये वीडियो आपका वायरल हो जाता है। और इसी वजह से उनकी जो स्कूल है, जब वो इंडिया में लौटती है तो उनकी स्कूल उन तीनों को ही आप कह सकते हैं, तीनों को ही आपको स्कूल से निकाल देती है। तो ये जो सजनी शिंदे, उनकी सजनी शिंदे कुछ इस मतलब ये वीडियो वायरल होने के कुछ दिन बाद ही एक ट्वीट करके लिख के चले, मतलब ट्वीट करके वो जो उनकी ये पिताजी है और माताजी है और उनकी जो मंगेतर है, इन तीनों को दोषी ठहराकर वो गायब हो जाती है। तो इस ये जो केस है, ये केस देखने के लिए एक लेडी पुलिस ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। और वो लेडी पुलिस ऑफिसर आखिर में एक केस सॉल्व कर पाती है कि नहीं, इसमें आखिर उन्होंने क्या हुआ, वो कहाँ पे चला गई और आपका उसके साथ एक्चुअली हुआ क्या है, सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को ये फिल्म देखना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये मूवी में शुरुआत से जिस तरह से ये मूवी जिस टोन में शुरू होता है, जिस आप कह सकते हैं जिस तरह से इस मूवी को शुरुआत वक्त में जिस तरह से दर्शाया गया था, वो बिल्कुल अच्छा था, काफी एंगेजिंग था। स्टार्टिंग पॉइंट में काफी थ्रिल भी था। लेकिन जब भी धीरे धीरे जितनी और भी आगे बढ़ता गया, ये मूवी थ्रिलर था। लेकिन इसकी मूवी जब क्लाइमेक्स में आता है, ये अचानक से खत्म हो जाती है। क्योंकि शुरुआत से दिखाया गया है कि 3 बंदा सस्पेक्ट है। क्योंकि उन्होंने ट्विटर में लिख कर गया था कि ये 3 लोग सस्पेक्ट, मतलब इन 3 लोगों की वजह से मैंने ये डिसीजन लिया है। तो उसमें था कि उनकी जो आपका जो मंगेतर है, वो उसके माताजी और उसके पिताजी, और ये तीनों को बताया गया था। लेकिन अचानक से क्लाइमेक्स में कोई और सस्पेक्ट पैदा होता है, और वो भी से 3 डॉट के लिए। ये नहीं कह रहा हूं कि 3 डॉट क्या है, ये आप लोगों को मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा ये एक्चुअली क्या है। लेकिन क्या है कि जब क्लाइमेक्स में जब जो गुनहगार है वो जब उनको जब रिवील किया जाता है, तो बताया जाता है कि किस पॉइंट से उनको पकड़ा गया है, ये बताया जाता है हमेशा से हर थ्रिलर में। लेकिन ये यहाँ पे जो पॉइंट बताया गया है वो पहले से ही प्रेजेंट था। और ये पॉइंट जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो रोल कर रहा है आपका निमृत कौर, उनको पहले पे देखा था। लेकिन उन्होंने उनको सस्पेक्ट नहीं किया, बाद में उनको सस्पेक्ट किया। ये बहुत कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि वो चीज तो उन्होंने पहले बताई थी, लेकिन उनको सस्पेक्ट तब नहीं किया। बाद में आखिर में बताया जा रहा है कि क्लाइमेक्स में कि उसको सस्पेक्ट किया जा रहा है। लेकिन पहले आप यह कर सकती थी, लेकिन किया नहीं। कुछ अजीब सा लगा। जैसे मैंने कहा कि जैसे आपका एंडिंग करना है, इस वजह से लगा कि एंडिंग कर दिया। एक्टिंग की बात करें तो यहाँ पे सभी ने काफी अच्छी एक्टिंग किया है। निमृत कौर, आपका राधिका मदन, सभी ने अच्छा एक्टिंग किया है। मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छा एक्टिंग लगा आपका शोभम मजुमदार, जो आपका राधिका मदन का मंगेतर का रोल किया, उनकी मुझे एक्टिंग सबसे अच्छा लगा। और उनके पिताजी का रोल जिन्होंने किया है आपका सुबोध भावे, वो एक मराठी एक्टर है, तो उनकी एक्टिंग मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ पे कॉमेडी भी है, थोड़ा कॉमेडी, ज्यादा नहीं है। लेकिन कॉमेडी क्या है कि बिल्कुल आपका जो मेन जो थीम है, जी मेन जो स्टोरी है, उसके साथ रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि हटके कुछ दिखाया गया है, मतलब हटके कॉमेडी, बिल्कुल उसके साथ बिल्कुल मैच करते हैं। काफी आप कह सकते हैं सेटर टाइप का कॉमेडी है। जैसे एक सीन है जो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, कि जो ये जो मंगेतर है, जो रोल किया है आपका आपका शुभम मजुमदार, वो इसके पीछे राधिका मदन का जो बड़ा भाई वो भागता है, और एक दूसरे के पीछे भागते हैं। अचानक एक बाइक से उसकी जो भाई है उसके साथ टक्कर हो जाती है, तो उसको इंजरी होता है। तो ये जो शुभम मजुमदार पहले भाग रहा था, पीछे आकर उसने कहा कुछ लगा तो नहीं, कुछ लगा तो, मतलब उसके पीछे ही भाग रहा था, वो पहले भाग रहा था उसके आगे आगे। वो अचानक जैसी इंजरी होता है उसकी, तो उसके पास में आकर कहता है कुछ लगा तो नहीं। फिर एक दूसरे कंधों पे हाथ रख के उसकी जो भाई वो चलते जा रहा है।
तो ये काफ़ी मतलब काफ़ी सैटायर टाइप का आपका कॉमेडी है यहाँ पे। कॉमेडी एज ए कॉमेडी भी ठीक ठाक है, एक्टिंग भी ठीक ठाक है, एक्शन उस लेवल का कुछ है नहीं। लेकिन मुझे इस थ्रिलर में जो बेसिक चीज़ है ना, जो क्लाइमेक्स में अच्छा होना चाहिए, क्लाइमेक्स में ये जो जब ये सारी चीज़ का खुलासा होता है वो उसको सही तरीके से मुझे नहीं लगा, ये हुआ है। तो इसीलिए मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार देना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने ये फिल्म देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को ये फिल्म कैसा लगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।